नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th क्लास हिंदी में जो पीवाईक्यू पूछा गया है कब का हम लोग लेंगे 2023 का और एमसीक्यू ही लेंगे। एमसीक्यू लेंगे और उसके बाद भी एमसीक्यू जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो वर्णमाला पढ़ चुके हैं ना। वर्णमाला के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं शब्द विचार। और शब्द विचार में ये तो वर्ण विचार हो गया और ये हो गया शब्द विचार। तो शब्द विचार में क्या क्या आते हैं? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है ना, फिर विशेषण आ गया, फिर क्रिया आ गया। तो इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक कितना है? एक तो वर्णमाला, फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब ये हमारे पास 5 लगभग टॉपिक है इससे रिलेटेड। ऐसे पढ़ने के लिए तो कुछ हम लोग हिंदी भाषा का विकास वगैरह भी पढ़े, पर उससे 12th क्लास में बहुत कम क्वेश्चन आता है, नहीं आने का चांसेस रहता है क्योंकि कभी नहीं आया अब तक। तो उसका कोई ठीक नहीं, बिहार बोर्ड है, कभी एक दो क्वेश्चन डाल देता है पर आने की ज्यादा चांसेस नहीं होती। पर ये जो 5 टॉपिक है इसे तो खूब आता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आपको दिखेगा? उपसर्ग, प्रत्यय और उसके बाद संधि और समास। ये जो 4 सेक्शन है जो शब्द की रचना के टॉपिक के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाँ, वाक्य भी आता है, पर ज्यादातर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वाक्य भी आता है, पर ज्यादातर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो समास का देखोगे ना तो 8 को 10 को क्वेश्चन एकदम लाइन से रहेंगे। संधि का देखोगे 8 को 10 को क्वेश्चन लाइन से रहेंगे। अभी वो हम लोग नहीं पढ़े हैं, जब उसको हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसका पीवाईक्यू लेके आएंगे। अभी हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़े हैं। इस टॉपिक पे हम लोग 2023 में क्या क्वेश्चन था उसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। निश्चित ही लगभग उम्मीद करते हैं कि 2023 में इसी टॉपिक से 20 क्वेश्चन आए होंगे। और टॉपिक ऐसे पढ़िए कि एग्जाम हॉल में किसी चीट पुर्जे की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि बच्चे को पहले क्लासरूम में पढ़ाओ फिर एग्जाम हॉल तक लेके जाओ और फिर वहां इधर से उधर से व्यवस्था करके बच्चे को चीट दो। ये कहाँ का नियम है? ऐसे कौन पढ़ता है दादा? अच्छा से पढ़ लो, पूरे साल भर पढ़ने को मौका मिलता है। हिंदी जैसे विषय में अगर चीट करोगे कैसे चलेगा? 100 नंबर का मान लो ऑब्जेक्टिव है, अब अच्छा से पढ़ोगे तो हो ही नहीं सकता ऐसे कि आपका 50 को ऑब्जेक्टिव भरना रहता है ना, उसमें 45 को 49 को सही ना हो। 49 तक सही हो सकता है। भाई मेरे मैथ में 40 में 40 सही हो गया था, 40 दिया था और 40 बनाना ही था। अभी क्या है? अभी 100 दे रहा है, उसमें से 50 बनाना है, तो 100% बनना चाहिए। इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास 50 वो विकल्प हैं। अगर ये नहीं आता चलो वो बना लेते हैं। हमारे जमाने में तो वही देते थे, कहते थे उसी को बनाओ, विकल्प ही नहीं था, तब 40 में 40 आ गया। सोचो, तो अगर हो सकता है जो चीट किया था ना उसका भी नहीं आया था इतना, क्योंकि उसमें भी एक गुंजाइश थी गलत होने का। कई लोग ऐसे किए थे, हम जानते हैं, अब नाम बताना जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना सही सिंपल है कि आपको अगर 50 क्वेश्चन सही करना है किस में से? 100 में से, तो 100% ये पॉसिबल है अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस होकर पढ़ो। अभी देखो आप लोग कि ये 5 टॉपिक हम लोग से अभी क्वेश्चन ले रहे हैं, तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम खुद देखना कि तुम कितना बना पा रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है पीवाईक्यू, है ना, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सीनियर सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक विथ आंसर साइंस का दिया हुआ है। किस प्रकाशन का है? टारगेट का है ना, टारगेट का है। 2024 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग 23 का लेंगे। क्वेश्चन पेपर किसका है? हिंदी 12 100 अंक 2023 ए। और ये दिया गया है किस दिन ये एग्जाम हुआ था? डेट इस पर नहीं दिया है, 3 घंटे का था और परीक्षा के लिए निर्देश पूर्वक है। उसके बाद यहाँ दिया है इंस्ट्रक्शन, बाकी ये किस शिफ्ट में हुआ था ये नहीं दिया गया है। जो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अनेक शब्दों से एक शब्द वाला है जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है ना। अब देखो, याद करने के लिए हम लोग क्या क्या याद कर चुके हैं? विपरीत शब्द याद किए हैं ना, और अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी याद कर चुके हैं। और क्या याद किए हो? मुहावरा और लोकोक्तियां। तो कितने टॉपिक हो गए यहाँ से? वर्ण और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो 5 टॉपिक यहाँ से और 3 टॉपिक यहाँ से, 8 टॉपिक लगभग हम लोग यहाँ स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ऐसा जो बहुत बोलता है ना, ऐसा घेर दिया और क्या लिखा? के लिए एक शब्द होगा, के लिए एक शब्द होगा, एक शब्द होगा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक शब्द होगा, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन देखिएगा, ए बी आपको ऐसे चुन सकते हैं। तो इसमें लिखा है जो बहुत बोलता है, लिखा है वागीश। पहला ऑप्शन दिया है वागीश,
बी में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे वाचाल, और यहाँ पे सी में ऑप्शन दिया गया है, सी में ऑप्शन दिया गया है वाचस्पति, वाचस्पति ऐसा लिखा है, वाचस्पति है। उसके बाद लिखा है डी नंबर में गुणवान। जो बहुत बोलता है क्या उसको गुणवान कहेंगे? बहुत बोलने वाले लोग फेंकते भी हैं, तो उसको गुणवान कहना ज्यादा अच्छा नहीं है। अब अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग याद किए हैं इसको अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए कि जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वचाल बोलते हैं। तो देखिए अगर जो आपको स्पष्ट याद ही है उसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं, लगता है कि हाँ ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं, तो उसको आप कहीं कॉपी पे लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम दूसरा ले रहे हैं क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं, पर इसमें उसका नंबर अलग अलग है। तो इस तरह से ये नहीं सोचे कि एक नंबर में दिया था क्वेश्चन को, ये नहीं कि 2023 वाला मिला लेते हैं। हाँ, पर ये क्वेश्चन खोजिएगा तो मिल जाएगा। टारगेट में मैं आपको बता दूं ये 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया। और एक और बात है, आप अलग अलग प्रकाशन का किताब उठा के देखेंगे ना तो ये भी क्वेश्चन का जो क्रम होता है वो बदल देते हैं, है ना, पर होता है सारा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है यह पुराना माल है, यह पुराना, और इसमें क्वेश्चन कर दिया यह पुराना माल है। इसमें लिखा है इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है, ये पूछ रहा है पुराना शब्द क्या है। और पुराना शब्द के लिए फिर ऑप्शन दिया है संज्ञा, ऑप्शन दिया है संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, है ना। ये चार जो विकारी शब्द होते हैं उसको दे दिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया दे दिया है, और फिर दे दिया है ऑप्शन में विशेषण, है ना। तो आप अब सोच के देखिए, अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था, ये मेरे ख्याल से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें वो क्या किया था, केवल ये पुराना के स्थान पे नया लिखा हुआ था। पुराने के स्थान पे क्या लिखा था? नया लिखा हुआ था। तो यह नया माल है ऐसा लिखा था। पूछा कि नया शब्द क्या है, और इसमें क्या पूछ रहा है, यह पुराना शब्द क्या है। यहाँ बताना आपको पुराना शब्द क्या है। तो माल मतलब क्या होता है? गुड्स, वस्तुएं, है ना। बहुत सारा जो सामान खरीदते हैं उसको एक साथ में गुड्स बोलेंगे। तो कैसा है सामान? तो नया है या पुराना है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या चुनेंगे? डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। बोलो है नहीं? अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे, अनेक शब्दों से एक शब्द का ही दिया है। जो पुरुष अभिनय करे, जो पुरुष अभिनय करे, जो पुरुष अभिनय करे, उसके बाद लिखा है जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द होगा, लेखक, अभिनेता, राजनेता, नर्तक। तो जो अभिनय करे, अभिनय, तो उसको क्या बोलेंगे? लेखक, अभिनेता, राजनेता, नर्तक। तो अभिनय करने वाला मतलब जो सीरियल वगैरह में काम करते हैं तो उसको हम कहेंगे। नर्तक क्यों नहीं होगा? क्योंकि नर्तक उसको बोलते हैं जो नाचता है। तो अभिनय करने वाले को क्या बोलेंगे? अभिनेता। तो इसका आंसर अभिनेता होगा, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर हम लोग अपने क्रम में लेते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। अगला क्वेश्चन, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा दिया हुआ है। और लिखा है कि जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द होगा। और ऑप्शन में सुनिएगा, विश्वसनीय, मित्र, रिश्तेदार, स्वजन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? विश्वसनीय। रिश्तेदार पे देखो, जो विश्वास करने योग्य है उसी को विश्वसनीय बोलेंगे। रिश्तेदार क्या हमेशा विश्वास करने पात्र होते हैं? नहीं होते, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? विश्वसनीय, है ना। तो इसका आंसर होगा विश्वसनीय। और ये ऑप्शन नंबर में कितना दिया है? इसका ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर में दिया है, विश्वसनीय। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। इधर इसको और इरेज करते हैं। इसमें से आप लोगों को तो कुछ लिखना नहीं है, ये सब तो जान ही रहे हो, तुम लोग याद ही किए हो, है ना। अब पिटाई ही इतना हो जाता है कि तुम लोग याद कर लेते हो। अब पिटाई तो बहुत कम, मतलब बेइज्जती भी होता है ना कल ही हुआ है ना, इसलिए हंस रहे हो चलो आगे देखोगे, एक और लेते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द से ही दिया है। लिखा है कि जिसने यश प्राप्त किया है, लिखा है जिसने यश प्राप्त किया है, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द। इसमें ऑप्शन देखिएगा, यशस्वी ए नंबर में दिया है, बी नंबर में ऑप्शन में दिया है यशस्वी के बाद तेजस्वी, है ना। लालू यादव का बेटा, इसको नहीं समझा जाए, यशवान। और डी नंबर में दिया गया है, इसमें लिखा है गुणवान। तो जिसने यश प्राप्त किया है उसको क्या बोलेंगे?
जिसने यश प्राप्त किया है उसको क्या बोलेंगे बताइए। देखो गुणवान कहने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। ये आपको लगता है कि ये हो सकता है यशस्वी, जो यश प्राप्त किया है उसको यशस्वी बोल सकते हैं क्या? एक है ना, यही सही है ना। तो जिसने यश प्राप्त किया है उसको क्या बोलेंगे? यशस्वी। अगर यह आपको नहीं मिला होगा अगर, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। था ये इंद्रजीत वाला था, उसमें क्या था? जो इंद्र को जीत, हाँ तो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रजीत, है ना। वैसा था जो इंद्र को विजय प्राप्त, जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो तो उसको इंद्रजीत बोलते हैं। तो वो तो ठीक है, रामायण भी देखोगे तो पता चल जाता है ना। उसके बाद ये छठा क्वेश्चन लेते हैं, ये आप ध्यान रखना है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे क्या बोलेंगे? यशस्वी। आगे क्वेश्चन लेते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंडन, जिसका जो खंड है सार्थक होते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिसका खंड सार्थक होते हैं, जिसका खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। उसके बाद लिखा है सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अब संज्ञा कह रहा है कि वैसी संज्ञाएं जिसके जो खंड होते हैं क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, उसको क्या कहेंगे? अच्छा, एक हमने शब्द में पढ़ा था कि वैसे शब्द जिसका जैसे रूढ़ शब्द था, रूढ़ शब्द में हमने देखा है उसका खंडन करते थे तो कुछ अर्थ नहीं निकलता था। जैसे पेड़ था तो प अगर बाहर निकला, र बाहर निकला है, तो उसका स्पष्ट खंड, जब हम खंड और टुकड़ा करेंगे, जैसे घर है तो घर में क्या होगा? तोड़ेंगे तो घ हो जाएगा, र हो जाएगा, तो अपने आप में वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं उसका खंड और टुकड़ा करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलते। सार्थक अर्थ किसका निकलता है? यौगिक का निकलता है। बोला है नहीं? यौगिक का निकलता है, योग रूढ़ का निकलता है कि नहीं? अब कहोगे कि ये तो संज्ञा नहीं है ना, रूढ़ यौगिक ये योग रूढ़, ये कोई संज्ञा थोड़ी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो योग रूढ़ है तो इसको भी एक अलग आधार पे हम इस तरह से भी रखते हैं, तो इसको संज्ञा के लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थ के आधार पे पढ़ते हैं, परंपरा के आधार पे पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पे पढ़ते हैं ना संज्ञा, तो उसमें भी तो कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। शुरू में जो आपको क्लास चला है ना, उसको आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें ये पूरा बताया गया है प्रॉपर। घर पे आप लोग अपना थोड़ा नोट्स रिवाइज कर लेना आप लोग। तो इसमें हम क्या कहेंगे? अब इसमें देखो दिक्कत ये है कि रूढ़ भी दिया है, यौगिक भी दिया और योग रूढ़ भी दिया है, और हम अभी आपको बता रहे हैं कि योग का भी होगा और योग रूढ़ का भी होगा, सार्थक अर्थ खंडन करेंगे तो, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या चुना जाए? तो 59 का मतलब, अब मुझे तो लगता है बिहार बोर्ड योग रूढ़ को ही माना होगा। 59, तो 59 का ये दे रहा है बी, 59 का बी, 59 का बी का है 15, तो इसका आंसर बी ही है, जो यौगिक ही कहा है। तो इसमें रूढ़ लिखा है ऐसा ऑप्शन में, रूढ़, बी में क्या है? यौगिक, और उसके बाद योग रूढ़ लिखा है। तो बिहार बोर्ड को हम इसलिए कह रहे हैं कि यौगिक माना होगा क्योंकि पहले पे आकर, क्योंकि सार्थक अर्थ होगा, खंड और टुकड़ा करते हैं तो वो यौगिक ही होता है, और योग रूढ़ होता है ना, वो एक प्रकार के यौगिक ही होता है जिसका मतलब तीसरा अर्थ भी निकलता है। जैसे हम किसी शब्द को जोड़े, है ना, जो बहुब्रीहि समास वाले जितने एग्जाम्पल होते हैं सब इसमें आ जाते हैं, है ना। हाँ, बहुब्रीहि समास वाले सब इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं योग रूढ़ में, कि उसका खंड और टुकड़ा करे तो उसका तो अर्थ रहे, जोड़ेंगे जैसे तो एक तीसरा अर्थ देने लगे, है ना। जैसे दशानन, 10 और आनंद, तो दशानन फिर अर्थ देगा अर्थात रावण। तो वैसे में ये योग रूढ़ क्या होता है? एक प्रकार के यौगिक ही होते हैं। ओके, और लेते हैं क्वेश्चन 7 नंबर में लिखा है कि निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द होगा। निरीक्षण करने वाले को क्या बोलेंगे? निरीक्षण करने वाला के लिए क्या एक शब्द आएगा? ऑप्शन में दिया गया है परीक्षक, अन्वेषक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक। तो सी नंबर इसका आंसर होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, निरीक्षक, है ना। ये जो क आता है ना वो वस्तु को बताता है, जैसे प्रतिरोध आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध तो प्रतिरोधक, है ना। इस तरह से निरीक्षण, निरीक्षक, ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद अगला लेते हैं। अभी कुछ शब्द यहाँ पे दिया है आपका समास का, तो हम लोग समास तो अभी नहीं देख रहे हैं। अब संज्ञा से एक क्वेश्चन दिया है, कृपंता शब्द कौन सी संज्ञा है? कृपंता, सोचिए तो आप लोग, कृपंता शब्द में कौन सी संज्ञा है? कृपंता
क्या ऐसा किसी व्यक्ति का नाम है ये कृपणता? नहीं है ना। कृपण किसको बोलेंगे? एक गुण है, जैसे गुणवान लोग होते हैं, जैसे दयालु लोग होगा, ईमानदार लोग होगा, इस तरह से कृपणता भी एक गुण है। और लास्ट में ता भी लगा है ना। तो ये किस में जाएगा? भाववाचक में। गुड। तो इसका आंसर अभी अगर हम देखें, कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसमें आपको रखना है भाववाचक। कृपणता, कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। इसका आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर दिया भी होगा तो हम लोग कहेंगे आंसर फाड़ के फेंक दो, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कृपणता जो होता है ना एक गुण है ना। तो कृपणता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गुणवाचक संज्ञा नहीं होता भाई, तो कैसे मान लेंगे? देखो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कि कृपणता कौन सी संज्ञा है। आप बताओ, गुणवाचक संज्ञा कहीं पढ़े? विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। तो गुण है ना, ऐसा गुण दोष को जो बता रहा है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? भाववाचक। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। अब लिखा है भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? भारतवर्ष, क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया भारतवर्ष। भारतवर्ष, अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा संज्ञा है भारतवर्ष। अच्छा, भारतवर्ष को और कुछ नाम से जानते हैं क्या? ये संस्कृत का शब्द है क्या? आर्यवर्त। आर्यवर्त जानते हैं, भारत जानते हैं, इंडिया जानते हैं। और ये भारतवर्ष कहाँ लिखा था? है संस्कृत भाषा में। ध्यान रखने वाली बात है कि हम भारत को संस्कृत में भारतवर्ष लिखते हैं, है ना। भारतवर्षे, भारतवर्षे, अर्जावर्ते, है ना, ऐसा सुने हैं ना संस्कृत में। तो जो भारतवर्ष एक संज्ञा के बारे में पूछा जाए तो ये किसको दर्शा रहा है? किसी ना किसी एक देश को दर्शा रहा है। तो देखिएगा, अगर ऐसा रहता कि देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? देश, तो ये जातिवाचक होता, पूरी दुनिया की देश की बात कर रहा है ना। लेकिन अगर इसी देश में अब आ जाए भारतवर्ष या भारत या यूएसए या पाकिस्तान, तो अगर ऐसे अगर कोई आ जाए तो ये सब के सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी खास देश को बता रहा है, किसी खास व्यक्ति को बता रहा है। तो भारतवर्ष क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे इसमें और आप जानना चाहें तो देखिएगा, अगर हम लिखे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति शब्द में कौन सा संज्ञा है बताओ तो? जातिवाचक। जातिवाचक है, निश्चित ही। क्योंकि ये जातिवाचक क्यों है? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश है जिसके पास राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कहने से सारे राष्ट्रपति का बोध होता है। लेकिन यहीं पे अगर कह दे भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति, तो चाहे कुछ भी हो जाए, गूगल पे सर्च करोगे भारतीय राष्ट्रपति तो कोई एक व्यक्ति ही आएगा, जो अभी कौन है? मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू। तो अब भारतीय राष्ट्रपति जो होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन केवल राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब के सब जातिवाचक होते हैं, लेकिन किसी खास राज्य का, किसी खास देश का अगर आ जाए तो निश्चित ही वो व्यक्तिवाचक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? देख रहे हैं, संज्ञा से ही कई क्वेश्चन पूछ रहा है। और हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जब पढ़ा था, है ना, इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कम से कम कितना दिन हम लोग आए थे? 3-4 दिन लगाए थे, है ना, लगाए थे ना। भाववाचक संज्ञा को हम लोग बताओ एक दिन प्रॉपर पढ़े थे, उसका भी नहीं खत्म हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, और लिखा क्या? कवि। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप बताओ। स्पष्ट रूप से आपको तो पता ही है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक ऑप्शन दिया गया है। तो कवि में क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हाँ, बहुत सारे कवि हैं, है ना, पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा। अब एक अगर क्वेश्चन देते हैं, इसमें 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है टारगेट में, क्वेश्चन बैंक में, लेकिन हम लोग 11 नंबर लिख रहे हैं। इसमें लिखा है झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? झुंड, झुंड, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हम रखेंगे समूहवाचक। मतलब ये तो हर किसी को याद रहेगा। देखिएगा, समूहवाचक किसको बोलते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक उसको बोलते हैं जिससे कई लोगों का होने का बोध होता है, कई लोगों का होने का बोध होगा। जैसे मेला, मेला एक व्यक्ति मेला लगा ही नहीं सकता, लगा सकता है बताओ? बारात, बारात एक व्यक्ति लगा ही नहीं सकता। सेना की बात करो, एक आदमी का सेना होता है क्या? नहीं होता। सेना की बात करोगे, है ना। जनता अगर शब्द आ जाए, सभा आ गया, सभा कैसा? जिसमें एक आदमी बैठा हो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, जिसका उच्चारण करते ही पता चलता है कि निश्चित ही इसमें कई लोग होंगे। बोलो है नहीं, है ना। तो अगर ऐसे शब्द आता है तो हम उसको, तो झुंड एक झुंड कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक। या ऑप्शन में तो समूहवाचक दिया है, लेकिन अगर हमको लिखने का आ जाए तो हम समुदायवाचक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम है ना। आगे देखोगे, उसके बाद संधि का कुछ क्वेश्चन दिया है, तो संधि तो अभी हम लोग ले नहीं रहे। फिर प्रत्यय दिया है, तो प्रत्यय भी अभी नहीं ले रहे हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला दिया है, तो इसको भी अभी हटाते हैं। हाँ देखो, सभा शब्द क्या है? तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला है, तो इसको हटाते हैं। हालांकि जो समूहवाचक होते हैं ना, वो निश्चित ही वो स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम लोग अभी ये नहीं पढ़े, तो इसको अभी हम लोग नहीं लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि सभा में कौन सा लिंग है, तो क्या कहोगे? देखो फंसने वाला है, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है।
तो लगेगा कि अरे ये तो पुल्लिंग ही है, पर जितने भी जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है जिससे समूह का बोध होता है, उस सबको हम लोग क्या लेते हैं, स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे सरकार, सरकार क्या एक व्यक्ति का सरकार होता है? नहीं होता है। पहले जमाने में होता होगा, एक राजा होता था, लेकिन आजकल का जो सरकार चल रहा है तो उसको सरकार नहीं राजा ही बोलते थे। तो जो सरकार होता है, सरकार शब्द वो स्त्रीलिंग होता है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे, सही बोलना चाहेंगे तो, अगर मान लो आप कुछ कर रहे हो गलत, सरकार समूहवाचक, हाँ समूहवाचक है और ये स्त्रीलिंग है ना, तो हम क्या बोलेंगे, सरकार इतना सुविधा दे ले बिया, भोजपुरी में ऐसे बोलेंगे ना सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, देता नहीं है, देती है, इसलिए क्योंकि ये स्त्रीलिंग होगा। अगर आप देखना चाहें कि इसका आंसर क्या दिया गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं। तो सभा क्वेश्चन नंबर 81, 81 में सी लिखा है, सी लिखा है मतलब स्त्रीलिंग, हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इतना आपको ध्यान रखना, मतलब एक देखो, जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे ना तो चीजें पढ़ेंगे कि हाँ इस आधार पे ये सब चीजें होगा, तो पता चलेगा कि हाँ ये है ना। क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर मारते रहेंगे कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, ऐसे सोचने से नहीं होता। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, है ना, बहुत सारे नियम होते हैं, जब वो नियम लागू करेंगे, कुछ नियम के परे होते हैं, तो कुछ आता ही नहीं एग्जाम हॉल में, है ना। आप एसएससी का एग्जाम थोड़ी दो, 12 के दे हो, और एसएससी में भी बहुत सारे एग्जाम आते, क्वेश्चन आएंगे तो नियम से बंधे होते हैं, कुछ ऐसे रेंडमली आ जाते हैं जो बिना नियम के होते हैं, नहीं तो बहुत सारे नियम पे ही आते हैं। अब मान लो यात्रा अभी हम पूछ दें आपसे, गोत्र पूछ दें, छात्र पूछ दें, छात्रा पूछ दें, ये सब नियम पे है कि एक नियम याद करो, आपको सैकड़ों क्वेश्चन आप बना लोगे, क्योंकि बस वो नियम लागू करोगे, हो गया, है ना। तो वही बात है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम पढ़ेंगे, नियम के आधार पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी 1-2 चैप्टर के बाद, अभी हम लोग काल पढ़ रहे हैं ना, काल के बाद 1-2 चैप्टर के बाद उसको हम लोग स्त्रीलिंग, उसके बाद वचन, लिंग, ये सब लेंगे। आगे देखते हैं।